ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर मुखालफत की जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। फिर वो होगा वही जो मेरी चाहत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, न्यू डे, न्यू चिट चैट। ये जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ये बहुत दिनों से मेरे माइंड में बार बार चीज़ आ रही थी और व्लॉगिंग मैं बना नहीं पा रही थी कुछ मसरूफियत की वजह से। फाइनली आज से आप लोग रेगुलर नहीं तो हर ऑल्टरनेट डेज़ में व्लॉगिंग आप लोग देखेंगे। घर जाके कुछ और क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपना हैंड कैरी, बाय द वे हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो किस तरह से मैं अपना हैंड कैरी सेट करूँगी, मेकअप में क्या लेकर जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी कल के व्लॉग में। आज सिर्फ इतना ही दिखाऊँगी और इतना ही बता रही हूँ कि जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया है। दिल चाहा, दिमाग में कुछ और चीज़ आई, दिमाग फिर गया तो मैं बता दूँगी। अदरवाइज़ सोचा यही है कि कहाँ जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और हाँ, एक और बात, अगर मैं जब भी कोई भी वीडियो, आई डोंट नो इसमें किस तरह से चल रहा होता है मामला, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि किस तरह से टेक्निक्स होती हैं, पर अगर मैं अपनी कोई भी वीडियो, हल्का फुल्का व्लॉग कुछ भी टिकटॉक पे लगाती हूँ तो व्यूज़ मेरे बहुत चले जाते हैं, यानी कि एक ही रात में अगर मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ तो काफ़ी सारे होते हैं। पर यही वीडियो जब अपलोड होती है यूट्यूब पर तो बहुत स्लो यानी कि टर्टल की तरह चल रहा होता है, बेबी स्टेप्स। तो मैं वेट करूँगी, आप लोग सब्सक्राइब करें इस चीज़ के लिए प्लीज़। यूट्यूब पे मेरा चैनल है चैट विद बुश, और क्योंकि पैसे नहीं लगते इस चीज़ के, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को किसी और को बताना है, स्प्रेड करना है इस चीज़ को, तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि वाकई में इस चीज़ के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अगेन अपना बहुत ख्याल, कल मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अगेन। और मैं घर पे आ गई, आके फ़ौरन शिज़ा का हैंड कैरी मैंने पैक किया और उसके बाद मैं बोला मैं कुछ भूल ना जाऊं, तो मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रैवलिंग के लिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से मेडिसिन्स का ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि जहां आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो प्राइस वाइज डिफरेंस आएगा, दूसरा ये कि वो चीज़ जिससे आप अफेक्ट हो रहे हैं वो वहाँ पे फौरी तौर पे मिले या नहीं मिले, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। जैसे कि मैंने ये वाली टाइलेनॉल रखी कोल्ड एंड फ्लू का। यू नेवर नो, आप लोगों को इन्वायरमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो आप लोगों को अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है, तो सेफ़ साइड आप लोगों के लिए होना चाहिए। जैसे ग्रेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेवल रखी है मैंने बच्चों के लिए स्पेशली। शिज़ा भी टैबलेट्स पे नहीं आया तो टाइलेनॉल मैंने रखी है कोल्ड एंड कफ वाली। एंड इमोडियम बड़ों के लिए, छोटों के लिए, मेरे ख्याल से बड़ों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, इस वजह से कि डायरिया हो जाए या वॉमिटिंग या कुछ भी, तो ये बहुत अच्छी है। ये जब मैं पाकिस्तान आई थी मैं तब भी लेकर आई थी, पर अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे मुझे कोई मेडिसन लेनी नहीं पड़ी। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे से कंटेनर्स मिलते हैं, पर आज मैं ये वाला लेकर आई हूँ ताकि मेरी सारी मेडिसिन्स, मेरी मल्टीविटामिन्स और बच्चों की अपनी, इसमें भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा रखी हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब बीमारी के उसमें है, इसमें ये मेरी मल्टीविटामिन्स भी हैं, जो कि आयरन की और विटामिन डी, इस टाइप की सारी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा खोल के इसका एक व्यू दिखा देती हूँ। दिखने में लग बहुत अच्छी रही हैं, मेडिसिन अच्छी नहीं होती हैं, मल्टीविटामिन्स अच्छी हैं, आप लोग ज़रूर लिया करें। ये देखें,
ये नज़र आ रही है आपको? जी, ऐसा लग रहा है कैंडीज़ हैं, पर मैं आप लोगों को किस तरह से करके ये देखें, इस तरह से करके मैंने सारी की हैं। और इसके ऑपोजिट साइड पर भी इसी तरीके से हैं, तो इसमें सारे हैं। ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंटेनर्स जुड़े हुए हैं और एक साथ हैं, एक साथ है जुड़े हुए, तो एक ही चीज़ है खैर। तो ये सारे कंटेनर एक साथ हैं और सारी मेडिसिन एक साथ इसमें आ सकती हैं, और जो नहीं आ सकती वो बॉक्सेस में मैं अलग लेकर जा रही हूँ। तो ये टोटल मेरी मेडिसिन का हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने थोड़ा बहुत मेकअप जो मैं लेकर जा रही हूँ, बेसिक मेकअप और अपना हैंड कैरी। जी, वेलकम बैक। मैंने जैसे मेडिसिन दिखाई, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को, जैसा कि बोला भी, कि मैं वो बेसिक चीज़ें बताऊँगी जो ट्रैवलिंग में मेकअप जो जो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे लिए बहुत मिनिमम मेकअप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर जाती, बल्कि जितनी चीज़ें होती हैं उसको भी मैं कंपोज करके चलती हूँ। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, रेयर ब्यूटी का ये आई पैलेट है, जो कि उठाने में और दिखने में भी बहुत क्यूट छोटा सा है। मैं किस तरह से करूँ, हाँ ऐसे, बहुत छोटा सा है, क्यूट सा है। इसमें बेसिक आपके सारे शेड हैं। ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको बाय किया ट्रैवलिंग के लिए स्पेशली। वेज़लिन मेरे लिए मेरे लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सुबह शाम। तो इसमें ये छोटा सा कंटेनर इस तरह से सफ़ोरा में मिल जाता है। मैंने उसमें वेज़लिन अपनी डाली, और अंडर आर्म स्टिक, यस अंडर आर्म स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें अपने लिए दूसरों के लिए। अच्छा, तो मैंने ये रखा, और 2 शेड्स मैंने लिपस्टिक के रखे हैं। ये वाले मैंने रखे जो मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में दिखाया है। माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट मिल्क है, और ये पीने वाला नहीं है, लगाने वाला है मिल्क मेकअप। आपके चीक्स, नोज़, चिन और आई के लिए। तो अगर मैं आई मेकअप नहीं भी कर रही हूँ तो मैं ये भी लगा सकती हूँ। ये बहुत क्यूट सा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही गंदा भी हो रहा है, खैर। तो ये है मेरा कंसीलर सफ़ोरा का, और एक लिप पेंसिल रखी है मैंने, कोई भी अच्छा सा शेड, क्योंकि मैं वैसे ये भी बहुत कम लगाती हूँ, मैं एहतियातन रख रही हूँ। इसके साथ मैंने रखा है इसी का ही शार्पनर रखा है, एहतियातन एहतियातन करते करते भी ना इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर फिर भी ये बहुत कम है। और ये है मेरा कलर करेक्टर नार्स का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पहले फाउंडेशन लगाने से पहले 2-4 चीज़ें मिक्स करके लगाती हूँ। वो इसी बॉटल में है, छोटी सी बॉटल में है, और इसमें सारी चीज़ें। इसको शेक करें और लगाना स्टार्ट करते हैं, तो इजी। मैंने सीसी क्रीम 8 की ली थी सफ़ोरा से, और इसमें सनब्लॉक भी शामिल है, तो बस मैं एक ही यही लेकर जा रही हूँ। और इसके अलावा ब्रश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको नहीं भूलिएगा। अदरवाइज़ भूलने वाले भूल भी जाते हैं, फिंगर से भी लगा देते हैं, जिस तरह से मैं भी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। बालों को बांधने के लिए कुछ मैंने टाइस रखी हैं, और मैंने कुछ इस टाइप के क्लिप्स रखे हैं टाई करने के लिए। बस यही चीज़ें। अच्छा, पहले मैंने सोचा था ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ भी रही हैं, पर फिर मैंने सोचा कि ये इसको थोड़ा सा खुला करने के लिए, ताकि मेरी टाइस वगैरह सारी चीज़ें आ जाएं, तो मैंने ये लिया था। बहुत मुंह पर आ रहा है। मैंने ये लिया था बहुत अरसे पहले कॉस्को से। ये मेकअप पाउच है। ये मैं हर ट्रैवलिंग में मेरे साथ यही होता है, मेरा दोस्त, मेरा साथी, जो मुझे इतना कंफर्ट देता है सारी चीज़ें रखने के लिए। इजी है ये, फ़ौरन इसमें डालो और बैकपैक में मैं डाल दूँगी। तो मैं अभी आप लोगों को डाल के दिखाती हूँ। जी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने कॉस्को से लिया था। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत पुराना है। आई थिंक इस चीज़ को देखें, आप देखेंगे बिल्कुल पुराना नहीं लगता है, जितनी ट्रैवलिंग में मेरे साथ यही होता है। और पता है कितना पुराना है? मेरे ख़्याल से ये है 6 साल पुराना। और पता नहीं क्यों मैं चीज़ें किसी और चीज़ में डालती हूँ, किसी और पाउच में डालती हूँ अपने मेकअप की चीज़ें, पर मुझे एंड में याद यही आता है, और मैं फिर इसी को ही फाइनल करती हूँ। तो इसके अंदर 3 किस्म के इस तरह से पॉकेट्स बनी हुई हैं,
तो जो लिप्स वाली चीज़ें हैं वो मैंने इसमें डाल दी, या फिर जितना भी इस टाइप का मेकअप है तो वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसी के ही नेक्स्ट पाउच में मैंने कुछ ये चीज़ें डाल दी, आपको नज़र आ रहा है जी, यहाँ पर इस तरह से करके ये चीज़ें डाल दी। अपना ये डाला, ये मेरा फेवरेट हो गया है सीरियसली। आप लोग ये ना 2-3 चीज़ें मिक्स करके लगाएंगे, मुझे सूट कर गया है, इस वजह से मैं बता रही हूँ बार बार। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को सूट करेगा नहीं करेगा, पर एटलीस्ट आप लोग ट्राई ज़रूर करें। तो ये डाला। अंडर आर्म स्टिक मैंने इसमें डाल दी, बल्कि इसी में ही डाल देती हूँ। और मेरे जितने टाइज़ हैं, जितने मेरे टाइज़ हैं वो मैं अलग से इसमें डाल रही हूँ। ठीक है जी। मैंने इसको यहाँ से बंद किया, ये हो गया, इसको बंद किया एंड देन इसको बंद करके, और मेरा तो हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने देखा बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं, मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें ली हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें ली हैं जो बेसिक, जो आप लोग को ट्रैवलिंग के दौरान चाहिए। क्योंकि ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा मेकअप करके आप लोग धूप में यहाँ वहाँ घूमना फिरना, मुझे ऐसा लगता है कि यह ओवर हो जाता है सारी चीज़ें आपकी ड्रेस के साथ। अब आप लोग देखेंगे कि मैंने क्या रखा है घूमने फिरने के लिए अपने कपड़ों में भी, उसकी सिलेक्शन भी किस तरह से मैंने की है। गर्मियों के लिहाज से, गर्मियों में जा रहे हैं तो गर्मियों के लिहाज से मैंने किस तरह से की है मिनिमम मेकअप। आइंदा से ख्याल रखिएगा, जो ज़्यादा लेकर जाते हैं ना बहुत गलत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कोई चीज़ें आप लोग को शॉपिंग करते हुए कुछ समझ आ सकती हैं। तो चलें वहाँ से आप लोग ले लें और यूज़ कर लें, पर प्लीज़ ओवरलोड होकर ना जाएं, ना खुद जाएं, ना किसी को मशवरा दें, और ना इस चीज़ की आदत होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को अपना हैंड कैरी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से वो सेटिंग की है और मैं क्या लेकर जा रही हूँ जी। तो ये है मेरा हैंड कैरी। अच्छा, इसका सीन कुछ ऐसा हुआ कि ये हैंड कैरी और ये कलर मेरे मुताबिक नहीं था। मेरा ग्रीन कलर था और मेरे बेटे उमर को वो ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगा, तो उमर का मैंने ले लिया। और इसमें जगह सेम ही है, तो डजेंट मैटर अगर उमर ने ले लिया तो। उमर ने मेरा ले लिया और मैंने उमर का रीबॉक का मैंने ले लिया हैंड कैरी। अच्छा, हैंड कैरी में यह है कि एक हिस्से में मैंने कपड़े वो डाले हैं जो जैसे नाइट ड्रेस हो गया, स्कार्फ हो गया, मेरी कुछ टाइट्स हो गई, और मेरी एक दो टी शर्ट होंगी जिस तरह से भी, पर इस तरह से करके मैंने इसको सेट कर दिया है। और इसी के ही जी दिखाती हूँ। अच्छा, मैं जो अभी लेकर जा रही हूँ वो सारे मेरे जंपसूट्स हैं और मेरे लॉन्ग ड्रेसेस हैं। इसमें आपको मेरी टी शर्ट्स और जीन्स ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक मैं जीन्स इसमें डाल देती हूँ एहतियातन, वरना मेरा पहनने का कोई इरादा नहीं है। तो समझ लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे ड्रेसेस हैं इसमें टोटल, बस मैंने यही डाल दिया है। और इसमें सारे कलर्स हैं, हर कलर है जंपसूट का। इसमें ये वाला कलर है, फिर ये वाला कलर है। तो ये जैसे जैसे मैं पहनूंगी तो आप लोगों को आइडिया होता रहेगा। ओ, वर्षा ने तो ये दिखाया था, हल्का हल्का सा तो झलक आई थी हैंड कैरी में से। कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैं पहन चुकी हूँ तो मैं दोबारा पहन लूँगी, कोई मसला थोड़ी है ना। तो पहले उसमें मेरी पिक्चर्स आई थी और अब उसमें मेरी व्लॉगिंग होती है। मैंने बोला हल्का फुल्का आपको दिखा दूँ। हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने अपनी कैप नहीं डाली है, मैं कैप डालूँ इसमें। अपना हुडी मैं एंड में डालूँगी, और ग्लासेस ऑब्वियसली होने चाहिए, एक दो पेयर्स आप लोगों के पास होने चाहिए। एटलीस्ट एक टूट जाए तो आपके पास दूसरा बैकअप हो। सारी चीज़ों के बारे में यही सोचा करें कि अगर एक चीज़ को कुछ हो जाए तो दूसरा बैकअप हो। जिस तरह से इंसानों में हो जाता है, एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा बैकअप होना चाहिए, है ना, उसको उठाने के लिए, जगाने के लिए। तो मेरे हालात में मेरे हस्बैंड होते हैं जो मुझे बैकअप करते हैं, बैकअप होते हैं मेरे पीछे। तो ये था हल्का फुल्का सा ट्रैवलिंग का सामान। और
बस यही है। और जो मैं कल पहन के जा रही हूँ, मैं कल आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या पहन के जा रही हूँ। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुनिए, ओ भाई, वापस आए, वापस आए, वापस आए। ये जो आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरा चैनल, इसकी वजह मुझे बता दें क्यों। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो एटलीस्ट आप अपनी फ्रेंड्स में तो बता सकती हैं ना कि यार यूट्यूब पे चैट विद बुश के नाम से देखो, उसमें बहुत सारी अच्छी व्लॉगिंग हो रही है जो बुशरा कर रही है। तो आप लोग ये भी नहीं कर रहे हैं यार, उसमें पैसे लगते हैं क्या? और अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट में तो लिख देना, कम से कम मुझे पता तो चले कि मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, जैसे हूँ मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, वैसे ही बातें कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ज़रा मेरा साथ दें इस चीज़ में, चैट विद बुश यूट्यूब पर। और अगर यही चीज़ मैं टिकटॉक पर डालती हूँ तो यूँ आते हैं, यूँ व्यूज़, सीरियसली। और ये आप लोग यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, तो कल की चीज़ कल दिखाऊंगी, कल का नया व्लॉग कल दिखाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।